हाय एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है कुछ चीज़ों को लेकर, जिनको मेरे को लगता है जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने टाइम पे सर्च कर रही थी कि मुझे उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके कि जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है। मतलब थोड़ा सा क्लोजर, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए था। या तो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा था या बहुत थोड़ा सा, मतलब मुझे कुछ बिल्कुल रिलेटेबल मुझे नहीं मिला उस टाइम पे। तो मेरे को लग रहा था कि ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में बात करना, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करना। तो आज का वीडियो थोड़ा सा उसी चीज़ के बारे में है, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में है, मेरी ब्लीडिंग के बारे में है, जो थ्रू आउट मेरे को मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई है। जो भी चीज़ें मेरे साथ मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस की हैं उनके बारे में है। तो शुरू करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब से, ये है 2022 में जुलाई में मेरे को पता चला है कि हम 5 वीक्स प्रेग्नेंट। तो सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक, नॉर्मल डॉक्टर विज़िट, सब चीज़ें नॉर्मल। अपने वाइटामिन्स वगैरह ले रही थी मैं, सब चीज़ें अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने 6th वीक में नोटिस किया कि आई वॉज़ ब्लीडिंग। इट वॉज़ अ रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज। तो मैं डर गई, मैं डॉक्टर के पास गई, अपनी फैमिली को बताया, फैमिली मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ पे जाके मेरे को इंजेक्शन्स लगे, सब चीज़ें हुई। डॉक्टर ने बोला कि वेट करो, थोड़ा सा दवाइयाँ खाओ, इंजेक्शन्स लो, रेस्ट करो, बेड रेस्ट पे थी मैं उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को बेड रेस्ट पे रखा, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन्स दिए, चीज़ें ऐसे रही। फिर उन्होंने मेरे को मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा तभी। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट वाज नॉट गुड। उन्होंने कहा कि ग्रोथ तो नहीं है दिख रही। फिर मैंने कहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उसमें। उन्होंने बोला 1 हफ़्ता आप और वेट करो, फिर देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। फिर मैं नेक्स्ट वीक उस ब्लीडिंग थ्रू आउट, मतलब 5th से 6th वीक पे हम आ चुके हैं। 6th वीक में भी मैं ब्लीड कर रही हूँ, बेड रेस्ट पे थी, ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रुक रही थी। तो 6th वीक पे मैं डॉक्टर के पास विज़िट करती हूँ। फिर सेम प्रोसेस, उन्होंने सारा अपना देखा, फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। फिर उन्होंने बोला कि गुड न्यूज़ तो नहीं दिख रही है, पिछले बार का जो अल्ट्रासाउंड है और इस बार का जो अल्ट्रासाउंड है कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। मेरे को लगता है कि तुम्हारी बॉडी ये रिजेक्ट कर रही है प्रेगनेंसी। तो अब देख लो, आप लोग अपनी फैमिली में बात करो, क्या डिसीज़न आप लोग लेना चाहते हो आप ले लो। इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी दैट टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा मेरे को लगा जब डॉक्टर ने ऐसा बोला। फिर कोई बात नहीं, फिर हम लोग घर आ गए। घर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मेरी मदर इन लॉ, सब लोगों ने उस टाइम, मेरे हस्बैंड से मैंने पहले बात करी। उन्होंने बोला जो भी तू डिसीज़न लेना चाहती है ले ले, इट्स योर डिसीजन, तू टेंशन मत ले, जो होगा अच्छा होगा, तू परेशान मत हो, ठीक है। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला, बल्कि मैं कन्विंस हो गई थी डॉक्टर की बात से। मेरे को लगा कि डॉक्टर है, सही बोल रही है, क्या पता क्या बात है, क्यों इस तरीके से हो रहा है, ये नॉर्मल तो नहीं है। क्योंकि जिन जिन भी लोगों से मैंने बात करी थी इस बारे में, सब कह रहे हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बहुत सर्च कर रही हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ, मैं सब चीज़ें देख रही हूँ, बट मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा कि कोई मेरे को हेल्प कर सके इन चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ें नॉर्मल है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है हमारे साथ भी हुआ है, या फिर मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं मेरे को, 6th वीक की बात है ये, 5th से अब मैं 6th वीक तक मैं ब्लीड कर रही हूँ। तो मदर इन लॉ बोलती हैं कि ठीक है, तुम्हें वेट ही तो करना है, डॉक्टर ने बोला है वेट करो तो वेट करो, टेंशन मत लो, वेट ही तो करना है,
कोई जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दे और टेंशन मत ले, तो वेट कर थोड़े दिन और। फिर मैंने 15 दिन और वेट किया। अब मैं अपने 8th वीक में आ चुकी हूँ। 15 दिन वेट कर लिया है मैंने। अब 7th वीक 8th वीक पे मैं आ चुकी हूँ। आई एम ब्लीडिंग थ्रू आउट, मतलब 6th वीक से लेके 5th वीक मेरा ख़त्म हुआ है, तब से 6th चालू हुआ है, तब से लेके ये 8th वीक तक आई एम ब्लीडिंग थ्रू आउट। वही रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज, कभी कभी ब्लड भी आ रहा है और म्यूकस जा रहा है, रुक नहीं रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है मेरे को। और जो मेरे को उस टाइम इंजेक्शंस लग रहे थे, वो लगता था मेरे को वेडनेसडे को लगता था, एक संडे को लगता था। और वो इंजेक्शंस इतने ज़्यादा, उनका साइड इफ़ेक्ट ये था कि मेरे को इतना ज़्यादा नौशिया था, इतना ज़्यादा मेरे को मितली आती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी, कुछ नहीं खा पाती थी, मैं पानी भी नहीं पी पाती थी। जब भी मैं पानी पीती थी मेरे को उल्टी आती थी, जब मैं कुछ खाती थी मेरे को उल्टी आती थी। कुछ नहीं मैं खा पा रही थी, कुछ ना मैं पी सकती हूँ, ना मैं जूस पी सकती हूँ, ना मैं खाना खा सकती थी। जब मैं मेरा फर्स्ट 60 फर्स्ट विज़िट था मेरा डॉक्टर के पास, उस टाइम मेरा वेट था 66 kg। और जब मेरा ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला था, तब मेरा वेट था 58 kg। तो आई लॉस्ट 8 किलोज़। ये मतलब ये 1 महीने के अंदर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। तो खाना नहीं खा पाना, उल्टी आना, हर चीज़ से इरिटेटेड रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। मेरे इमोशंस हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा पीक पे रहते थे। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पे रो देना, ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ उस टाइम पे। फिर अब मैं आ जाती हूँ 15 दिन के बाद, जब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसके बाद से लेके मैंने 2 वीक और वेट किया। 6 से लेके 8 वीक तक मैंने वेट किया। मेरे घर वालों ने बोला, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को इंसिस्ट किया कि वेट करो। फिर हम गए दोबारा से डॉक्टर के पास। 15 दिन मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड होके, फ्री माइंड होके गई हूँ डॉक्टर के पास। मैंने अपने माइंड में कुछ नहीं रखा, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, जो होगा अच्छा होगा, सब ठीक होगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ये सोच के मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें हार्ट बीट आती है। 8th वीक पे हार्ट बीट आ गई। जो पिछली प्रीवियस रिपोर्ट थी उनसे बहुत अच्छी बच्चे की ग्रोथ दिखाई दी उस टाइम पे। हार्ट बीट आ गई, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छा था। बट ब्लीडिंग अब भी चालू है, ब्लीडिंग अब भी हो रही है मेरे को। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन्स पे रखा। मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने शुरू से, जब से मेरी डॉक्टर विजिट हुई है 6th वीक से लेके लास्ट तक, मैंने इंजेक्शन्स पे रही हूँ। मेरे को बुधवार को और संडे को, बुधवार को, वेडनेसडे और संडे को मेरे को इंजेक्शन्स लगते थे। मेडिसिन मेरी चल रही थी। और स्टिल मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब पूरे पूरे दिन मैं, मेरे घर वाले फ्रूट्स दे के जाते थे, सब कुछ देते थे मेरे को, बट मैं कुछ नहीं खा सकती थी, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था मुझसे। पानी नहीं पी सकती हूँ, जूस नहीं पी सकती हूँ, छाछ नहीं पी सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती थी मैं उस टाइम, कुछ नहीं हो रहा था मेरे से। तो जो इंजेक्शन्स मेरे को लग रहे थे उनका साइड इफ़ेक्ट था कि आप कुछ नहीं खा पाते। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि आप इतने ज़्यादा नॉशियस हो जाते हो, आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, आप कुछ नहीं खा सकते हो। अब जो भी खाते हो आपको वॉमिट हो जाती है। इतना ज़्यादा मेरे को वेट लॉस इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं कुछ नहीं खा पाती थी, मैं पानी भी नहीं पी पाती थी। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत मेरी बॉडी जो भी मेरे को डाइजेस्ट कर रही थी उसी पे मैं सस्टेन कर रही थी। मेरा 66 से मेरा 58 kg वज़न हो गया था 20 और 25 डेज़ के अंदर। इतना मेरा वेट लॉस हो गया था ड्यूरिंग ये ब्लीडिंग वाला जो भी सेशन मेरा चल रहा था, जो चीज़ें सब कुछ चल रही थी उन चीज़ों से। और एक चीज़ और है कि ये जो इंजेक्शन्स आपको लगते हैं, ये आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा, ये आपको वल्नरेबल कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो,
बहुत ज़्यादा, जो मैंने फ़ील किया है, मतलब आप छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ जाता है, अब इमोशनली इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो कि बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो भी इन चीज़ों को फेस कर रहा है, प्लीज़, इट इज़ अ फेस, इट विल पास। जो जिन लोगों को मेरी जैसी सिचुएशन हो रही है, जो जिनका बेबी की ग्रोथ नॉर्मल है, वो ब्लीडिंग हो रही है उनको फिर भी, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। डोंट वरी, हैव पेशेंस, हैव स्ट्रेंथ। और अब मेरी डॉटर 2 साल की होने वाली है, एंड शी इज़ हैप्पी, शी इज़ थ्राइविंग, शी इज़ हेल्दी, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम फाइन, सब चीज़ें ठीक हैं अब। तो ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई है, मैंने बहुत रॉ, बहुत रियल रखा है इसको, ताकि आप लोग मुझसे रिलेट कर सको, आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ, कोई और है हमारे जैसे जिसको ये सब चीज़ें हो रही थी, और अब सब ठीक है, सब अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आई विल शेयर, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।